तरी जे धवाजी ठाई देखती जे जे काही, ते मी वाचुनी नाही ऐसाची बोधू। तीसरा भजन का प्रकार ऐसा है कि जिसमें वे भक्त जब जिस स्थान पर जो जो कुछ देखते हैं वह मुझ परब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, इस प्रकार का बोध उनको पहले से ही हुआ होता है। पाहे पा बुडडा जे उता जाये, ते उते जळ एक ते आहे, मग विरे अथवा राहे तरी जळाची माझी। देखो बुलबुला जहाँ जाए वहाँ उसका एक पानी के साथ संबंध रहता है, फिर वह चाहे फूट जाए तो पानी में और चाहे रहे तो भी पानी में रहेगा। का पवने परमाणु उचलले, ते पृथ्वी वेगळे नाही गेले, आणि मागवते जरी पडिले तरी पृथ्वीची वरी। अथवा वायु के वेग से धूल के कण ऊपर उठाए गए तो भी वे पृथ्वी भाव से पृथक नहीं हुए, और फिर से नीचे गिर गए तो भी वे पृथ्वी पर ही गिरते हैं। तैसे भले तेथ भले तेणे भावे, भज भजक कान हो आवे, परिते मीची ऐसे आघवे हो ऊनि ठेले। उसी प्रकार जहाँ चाहे वहाँ, चाहे उस किसी भी भाव से, और जो चाहे वह, चाहे भज्ज जिसका भजन करना है वह, और चाहे भजक भजन करने वाला क्यों न हो, परंतु वह सब कुछ एक मैं ही हूँ ऐसा ज्ञान होकर भक्त रहता है। अगाहे जेवढी माझी व्याप्ती, तेवढीच त्यांची प्रतीती, ऐसे बहुधा कारी वर्तती मीची हो उनी। अरे जितनी यह मेरी व्याप्ति है, सर्व व्यापकत्व है, उतना ही व्यापक उनका अनुभव होता है। इस प्रकार वे अनुभव के अंग से मद्रूप होकर अनेक आकारों से बरतते रहते हैं। जे जे भेटे ते वाटे मी ऐसे। तुकाराम महाराज। हे भानुबिंब आवडे ते या, सदमुख जैसे धनंजया, तैसे ते विश्वासी या समोर सदा। हे अर्जुन, जिस प्रकार इस सूर्य बिंब को जो देखना चाहता है यह उसके सम्मुख ही रहता है, उसी प्रकार जो इन्हें चाहते हैं उनके लिए अर्थात सारे विश्व के लिए ये पुरुष सम्मुख रहते हैं। अगाते यांच्या ज्ञाना, पाठीपोट नाही अर्जुना, वायु जैसा गगना सर्वांगी असे। अरे अर्जुन, उनके ज्ञान का यह अगला अंग, यह पिछला अंग, श्रेष्ठ कनिष्ठ ऐसा कुछ नहीं होता, यह ज्ञान का पूर्णत्व है। जिस तरह गगन में वायु सब स्थानों पर समान भाव से और पूरी तरह से भरी रहती है, तैसा मी जे तुला आघवा, तेची तूकते यांचे सद्भावा, तरी न करिता पांडवा भजन झाले। उसी प्रकार मैं जितना सर्वव्यापक हूँ वही मर्यादा व्यापकता उनके सद्भाव की, आत्मभाव की होती है। इसलिए हे अर्जुन, कुछ किए बिना ही उनके द्वारा आपसे आप भजन हो जाता है। इस भजन में भेद की अथवा अभेद की प्रतीति न रहकर वह ज्ञानी सब में सर्वरूप होकर सभी के रूप से वही अकेला व्यवहार करता है, इसलिए उसका ज्ञान और अस्तित्व व्यापक हुआ होता है। एरवी सकळ मीची आहे, तरी कवणे के उपासिला नोहे, एथ एके जाणणे निविण ठाये अप्राप्तिसी। यो तो जीव की अज्ञानावस्था में भी संपूर्ण विश्व मैं ही हूँ, इसलिए मेरी उपासना क्या किससे और कहाँ की गई नहीं होती है। सभी लोग सर्वकाल सब जगह जो जो व्यवहार करते हैं वह सारा व्यवहार एक मुझ व्यापक की ही उपासना होती है, परंतु यहाँ इस प्रकार का ज्ञान न होने से वे पुरुष मेरी प्राप्ति से वंचित रहते हैं। परिते असो येणे उचिते, ज्ञान यज्ञे यजित साते, जे भक्त उपासीति माते ते सांगितले। परंतु वह बात रहने दो। सारांश, इस प्रकार इस योग्य ज्ञान यज्ञ के द्वारा यजन करते हुए जो भक्त मेरी उपासना करते हैं उनका वर्णन मैंने किया है। अखंड सकळ हे सकळी मुखी, सहजे अर्पिता से मजये की,
की नेणणे या साटीची मूर्खी न पविजे माते। सारा विश्व अर्थात सारे लोग समस्त मुखों से समस्त साधनाओं के द्वारा जो कर्माचरण करता है वह सब आखिर मुझ अकेले में ही अर्थात सर्वत्र मुख रहने वाले विराट स्वरूप में ही सहज ही अखंडता से अर्पण करता रहता है। यह रहस्य अज्ञानी मूढ़ जनों की समझ में नहीं आता, इसलिए वे मेरा शुद्ध स्वरूप प्राप्त नहीं कर सकते। अहं क्रतुर्हं यज्ञ स्वधाहमहमौषधं मंत्रोहमहमेवाज्य महमग्निरहं हुतम्। क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषध मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवनुरूप क्रिया भी मैं हूँ। तोची जाणीवेचा उदो जरी होये तरी मुदलू वेद तो मीची आहे आणि विधानाते जे आविये तो क्रतुही मी। जब उस शुद्ध ब्रह्म ज्ञान का उदय हो जाता है तब इस बात का ज्ञान हो जाता है कि वह मुदल वेद मैं हूँ और वेद जो कर्म करने के लिए कहता है उन कर्मों का विधान रूप क्रतु यज्ञ कर्म भी मैं हूँ। ते या कर्मापासोनी बरवा जो सांगो पांगू आघवा यज्ञो प्रकटे पांडवा तो ही मीगा। उस कर्मानुष्ठान से उत्तम ऐसा जो संपूर्ण यज्ञ अंग उपांग के सहित सिद्ध हो जाता है, हे अर्जुन वह भी मैं हूँ। मग स्वाहामी स्वधा सोमादि औषधि विविधा आज्यमी मी समिधा मंत्र मी हवी। देवों को स्वाहा शब्द के उच्चारण पूर्वक हवि दिया जाता है, वह स्वाहा मैं हूँ। पितरों को जो अर्पण किया जाता है वह स्वधा शब्द से अर्पण किया जाता है, वह स्वधा मैं हूँ। सोमादि नाना प्रकार की हवनीय वनस्पतियाँ, घृत, समिधा, मंत्र, हवनीय द्रव्य आदि वस्तुएं वे सब भी मैं ही हूँ। होता मी हवन कीजे जेथ तो अग्निरूप माझे आणि हुत वस्तु का जे जे ते ही मीची। हवन करने वाला जिसमें यज्ञ किया जाए वह अग्नि भी मेरा स्वरूप है और संपूर्ण हवनीय वस्तु मैं ही हूँ। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च। जानने योग्य पवित्र ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत का पिता, धाता, माता, पितामह मैं ही हूँ। पै जयाचे अंगसंगे ये प्रकृति तव अष्टांगे जन्म पाविज तसे जगे तो पिता मीगा। देखो जिसके अंग संग से इस अष्टधा प्रकृति माया से यह नाम रूप वाला जगत उत्पन्न होता है, उस जगत का पिता मैं हूँ। अर्धनारी नटेश्वरी जो पुरुष तोच नारी देवी मी चराचरी माता ही होए। अर्धनारी नटेश्वर की शंकर पार्वती की एकत्र मूर्ति में स्थित जो पुरुष होता है वही नारी भी होता है। उसी प्रकार इस चराचर सृष्टि की माता भी मैं ही हूँ। आणि झाले जग जेथर आहे जेणे जीवित्व वाढत आहे ते मीची वाचोनी नोहे आन निरुते। फिर उत्पन्न होने वाला संसार जहाँ रहता है, जिसके आधार से जीवित्व बढ़ता है, वह स्थान मेरे सिवा और कोई सच में नहीं है। जन्म से लेकर मरण तक सारा जीवन प्रवाह पोसा जाता है। माँ बाप जन्म देते हैं, बाप संस्कार, रक्षण, नियमन करता है, धाता संभाल कर उठा लेता है, पितामह निरपेक्ष प्रेम करते हैं तथा अन्य रिश्तों से प्रभु संभालते हैं। ये प्रकृति पुरुष दोन्ही उपनली जयाच्या मनी तो पितामहो त्रिभुवनी विश्वाचा मी। प्रकृति और पुरुष ये दोनों ही जिसके मन से सहज संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, वह त्रिभुवन में विश्व का पितामह मैं हूँ। जाणणे यांची आगा वाटा जे आगावा येती सुभटा आणि जे वेदांचा चौहटा वेद्य म्हणजे।
और हे अर्जुन, सभी शास्त्रों के मार्ग जिस गांव में आकर मिलते हैं, सभी तत्वज्ञान का अंतिम ध्येय यही एक आत्मज्ञान है। और वेदों के चौराहे पर जिसे वेद्य कहते हैं, वेद प्रामाण्य, चारों वेदों की इस विषय में एक वाक्यता है, इसलिए वेदों को चौराहा कहा है। जेथ मता बुझावणी झाली, शास्त्रांची अनोळखी फिटली, चुकली ज्ञाने जेथ मिळो आली, जे पवित्र म्हणिजे। आरंभ में सभी शास्त्रों के आपस में मतभेद होते हैं, परंतु अंतिम ध्येय जो परमात्मा स्वरूप है वह सब आकर पहुंच गए। तब उनका वह मतभेद समाप्त हो गया, सभी का समाधान हो गया। उनकी आपस में रहने वाली अपरिचितता हट गई। सभी शास्त्र एक ही परमात्मा का प्रतिपादन करते हैं। इस एक मत से शास्त्रों का आपस में परिचय हो जाता है। जो मार्ग भूल गए थे वे सभी ज्ञान जहाँ आकर मिल गए, उनकी एकवाक्यता हो गई। जिस परमात्मा स्वरूप को पवित्र कहते हैं वह मैं हूँ। पै ब्रह्म बीजा झाला अंकुरो, घोषध्वनी नादाकारो, जे याचे गा भवन ओंकारो, तो ही मीची। ब्रह्मरूपी बीज से, आदि संकल्प से निकला हुआ जो अंकुर है, और घोष परा, ध्वनि पश्यंती, नाद मध्यमा, आकार वैखरी, इनका मंदिर जो ओंकार वह मैं हूँ। जया ओंकाराची एकुसी, अक्षरे होती औमकारेसी, जिये उपजत वेदेसी, उठली तिन्ही। जिस ओंकार के पेट में अ, उ, म ये तीनों ही अक्षर थे जो वेदों के साथ उत्पन्न हुए, वे अक्षर भी मैं ही हूँ। म्हणो निरुग्य जुसामो, हे तिन्ही म्हणे मी रामो, एवं मीची कुलक्रमो शब्द ब्रह्माचा। इसलिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये तीनों वेद मैं ही हूँ। इस प्रकार वेदों की कुल परंपरा मैं ही हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, निवास शरणं सुहृत्, प्रभवः प्रलय स्थानं, निधानं बीजमव्ययम्। गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, आश्रय, सुहृद, उत्पत्ति, प्रलय स्थान, निधान, भंडार तथा अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। हे चराचर आगवे, जिये प्रकृती आतु साटवे, तेच सिनली जेथ विसंवे, ते परमगतिमी। यह सारा चराचर विश्व जिस माया के पेट में समा जाता है, वह प्रकृति माया थक जाने पर जिसमें विश्राम करती है, वह परम अंतिम श्रेष्ठ गति अर्थात आश्रय मैं हूँ। आणि जयाचेनी प्रकृती जिये, जेणे अधिष्ठिली गा विश्वविये, जो येऊनी प्रकृती ये, गुणाते भोगी। और जिसके कारण प्रकृति जीवित रहती है और जिसके अधिष्ठान से वह इस विश्व को प्रसव करती है, जो इस प्रकृति का सहवास करके सत्व रज तम इन गुणों का उपभोग करता है। तो विश्वश्रियेचा भरता, मी चिगा पांडुसुता, मी गोसावी समजता त्रैलोक्याचा। और अर्जुन, वह इस विश्व लक्ष्मी का भरता पति मैं ही हूँ। संपूर्ण सृष्टि का प्रेमपूर्वक भरण पोषण और रक्षण करता हूँ। इस समस्त त्रैलोक्य का स्वामी मैं हूँ। आकाशे सर्वत्र वसावे, वायुनीन उभेया नसावे, पावके निदाहावे, वर्षावे जळे। आकाश को सभी जगह रहना चाहिए, वायु को एक ही जगह नहीं रहना चाहिए, सदा बहते रहना चाहिए। अग्नि को जलाना चाहिए, मेघों को वर्षाव करना चाहिए। पर्वती बैसका न संडावी, समुद्री रेखा न ओलांडावी, पृथ्व्या भूते वाहावी, हे आज्ञा माझी। पर्वतों को अपनी बैठक की जगह नहीं छोड़नी चाहिए, समुद्र को अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, पृथ्वी को सभी प्राणियों को आधार देना चाहिए। यह मेरी आज्ञा है।